और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात भोपाल से मिल रही खबर की। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक का बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर इस दौरान निशाना साधा। बदनावर से कांग्रेस प्रत्याशी बदलने की खबरों पर उन्होंने निशाना साधा। तीन सर्वे के बाद भी प्रत्याशियों को बदलना पड़ रहा है, कांग्रेस में गुटबाजी है, ये वो कहते हुए नजर आए। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी के मंथन का दौर लगातार जारी है और बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी पर लगातार मंथन कर रही है। किस तरह से आगे की कार्य योजना रखे, किस तरह से आगे काम किया जाए, किस तरह से चीजों को परिवर्तित किया जाए, सबसे महत्वपूर्ण आखिर क्या काम हो, ये तमाम चीजें हैं जो इस बैठक में देखने सुनने को मिली है। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत भी हुई है। का स्वभाव है और उस स्वभाव के अनुरूप वो सभी कार्यकर्ताओं से परस्पर चर्चा करने के बाद में निर्णय लेती है। उपचुनाव सामने है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उस विषय को लेकर लगातार बैठ रहे हैं। पेच कोई है ही नहीं तो फंसेगा कहां से? पेच कोई भी नहीं है हमारे यहाँ पे। ये कहो यहाँ पेच फंसा है। तीन सर्वे के बाद में टिकट बदल रहे हैं, या तो सर्वे गलत दे रहा है कोई उन्हें, या कांग्रेस के अंदर मतैक्य नहीं है, मतभेद है, गुटबाजी है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी फार्म भरना शुरू का हुए, भरने तक तो आप देखिए और कितने बदलेंगे वो। तो सुना आपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रेटजी बनती रहती है, हमारी स्ट्रेटजी पर हम संगठनात्मक तौर पर काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है वो अपने आप में गुटबाजी को उजागर करता है। कांग्रेस में प्रत्याशियों के नाम बदलने पड़ रहे हैं। तीन सर्वे के बाद अगर नाम बदलने पड़ रहे हैं तो फिर आप आकलन कर सकते हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बैठक को लेकर क्या ताजा जानकारी फिलहाल? देखिए, ये बैठक शुरू हो चुकी है। करीब आधा घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है बैठक में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक में शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, चुनाव प्रबंध समिति के जो संयोजक हैं मंत्री भूपेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो भी बैठक में मौजूद हैं और साथ ही साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू भैया के नाम से जिन्हें जानते हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और बैठक चल रही है। इस बैठक का दरअसल जो मकसद है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली गए थे और दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बिहार चुनाव के संदर्भ में थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां केंद्रीय नेतृत्व के साथ में मध्य प्रदेश के नामों को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा की है और अब उन पर यहाँ प्रदेश स्तर पर मंथन किया जा रहा है। क्योंकि भले ही बीजेपी के 22 से 25 नाम लगभग तय हों जो चुनाव जिन्हें लड़ना है उपचुनाव, लेकिन अधिकृत तौर पर उनकी सूची अभी सामने नहीं आई है। तो ये सूची कब जारी की जाए, कैसे जारी की जाए, इसको लेकर संभवतः चर्चा चल रही है। और 3 सीटें ऐसी हैं, जौरा, आगरमालवा और ब्यावरा की, जिन पर 2 से 3 नामों के पैनल बनाए गए हैं। तो उन पर प्रत्याशियों के जो नाम हैं वो कहीं ना कहीं फाइनल करने हैं। तो ये जो सारे विषय हैं वो चर्चा के माने जा रहे हैं इस बैठक के। साथ ही साथ में बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो भी कहीं ना कहीं आना है 28 सीटों के विधानसभा उपचुनावों के लिए। तो उसमें कौन कौन से विषय शामिल हों, उनमें क्या ऐसी बातें रखी जाएं जो जनता के सामने बीजेपी की ओर से और सरकार की ओर से वादे किए जा सकते हैं। तो इस तरीके के जो विषय हैं वो संभवतः इस बैठक के रखे गए हैं। हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 दिन के भीतर बीजेपी के प्रत्याशियों की जो अधिकृत सूची है वो जारी कर दी जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिर इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है जिस तरह की चर्चाएं
चल रही हैं। इधर उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में वीडियो रथ निकालने वाली है। वीडियो रथ के जरिए पार्टी सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाएगी। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। पार्टी जल्द ही उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में कार्यकर्ता सम्मेलन की भी समीक्षा हुई है। पार्टी उपचुनाव के लिए जल्द ही संकल्प पत्र भी जारी करेगी। 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मंडल सम्मेलन सभी 28 विधानसभाओं में चल रहे हैं। सभी हमारे केंद्र के और प्रदेश के नेताओं के प्रवास कार्यक्रम बने हुए हैं। बहुत सफलतापूर्वक ये मंडल सम्मेलन संपन्न हो रहे हैं। जो हमारी सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो हमारी उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों को वीडियो रथ के माध्यम से हम चुनाव तक, जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। पिछले 1.25 साल में जो कांग्रेस ने, कमलनाथ जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और आम जनता पर जो अत्याचार और अन्याय किया है, वो विषय भी इन मंडल सम्मेलनों के माध्यम से हम लोग कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक ने कहा कि 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। 9 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा और समय रहते नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। मुकुल वासनिक ने कहा कि भाजपा क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कांग्रेस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कांग्रेस अपने फैसले उनके आधार पर नहीं लेती। आयोग ने तो सिर्फ चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। 28 सीटों पर चुनाव जो होगा उस पर 24 प्रत्याशियों का नाम तो हमने पहले ही घोषित कर दिया है। अभी 9 तारीख से नामांकन पत्र भरने का समय शुरू होगा। समय रहते हुए ये बाकी के 4 सीटों पर भी हम नामों को घोषित कर देंगे। भाजपा का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा ने अब तक पत्ते ही नहीं खोले, एक भी। आप कांग्रेस तो 24 सीटों पे अनाउंस कर चुकी है, लेकिन भाजपा ने तो एक भी सीट पे अनाउंस नहीं किया। तो इंतजार किया जा रहा है कि बाकी 4 सीटें वो अपने पत्ते खोल दें, उसके बाद ही आप भी करें। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसके ऊपर हमारे फैसले कोई बीजेपी नेता बिसाखू लाल पर कांग्रेस ने पैसा बांटने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि वायरल वीडियो में वो लोगों को नोट बांटते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस के आरोपों के इतर ये फोटो पुराना बताया जा रहा है। बच्चियों के कलश में उन्होंने 100-100 रुपये के नोट डाले थे, लेकिन ये पुराना फोटो है जिस पर अब सियासत गरमा रही है। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे फेक वीडियो करार दिया है। वहीं मंत्री बिसाखू लाल ने भी वीडियो पर सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि मैं जब भी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचता हूं तो बच्चियां कलश लेकर मेरा स्वागत करती हैं और उनके कलश लेकर स्वागत करने पर उनके कलश में मैं पैसे डालता हूं। ये वीडियो मेरा मंत्री बनने के बाद का और आचार संहिता लागू होने के पहले का है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बिसाहू लाल जी अनूपपुर में जिस तरह से नोटों की गड्डियां लेके लोगों को बांट रहे हैं, ये भयानक आपत्तिजनक कार्य है। चुनाव आयोग को तत्काल इसका संज्ञान लेना चाहिए। जो वीडियो जो उनका वायरल हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें वो 100-100 रुपये के नोट की गड्डियां लेकर मतदाताओं को बांटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रलोभन के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने की ये जो कुटिल चाल है, ये बेनकाम हो गई है। ये वही है, ये कांग्रेस का जो है सारा का सारा फेक न्यूज, फेक वीडियो सब उन्हीं का है। कभी की कोई बात कहीं चुपकाते हैं। अरे भाई, चुनाव लड़ो ना सामने आके। बिसाहू लाल जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं और कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनका पूरा जीवन चुनाव लड़ते हुए गया है। आधा दर्जन बार से अधिक विधायक मंत्री रहे हुए हैं, काफी सालों तक मंत्री रहे वो। तो इस तरह का जो है ये अच्छा नहीं है। जब भी मैं यहाँ पे विधायक बना और इसके बाद मंत्री भी बना,
हमेशा मेरा ग्रामीण अंचल का दौरा होता है और गांव वाले यहाँ के बच्चे बच्चियाँ पूरे गांव वाले कलश लेके मेरा स्वागत करते हैं। अभी मंत्री बना तो उसमें भी मेरी कई शासकीय दौरा हुआ और जहाँ गया उसमें सैकड़ों, कहीं 10 जगह 10 लोग, कहीं 20 लोग कलश लेके खड़े रहते हैं स्वागत करने के लिए। आचार संहिता लगी नहीं थी उस समय, मैंने किसी को 10 रुपया, किसी को 100 रुपया करके बच्ची जो खड़े रहे उनको सबको दिया, क्योंकि वो कलश लेके। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल ग्लोबल समिट राइज 2020 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी समिट को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुकेश अंबानी ने कहा कि एआई के जरिए भारत का सुनहरा भविष्य तैयार हो रहा है। एआई ने कोरोना से उत्पन्न कठिनाइयों पर काबू पाने की उम्मीद जगाई है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि 5G भारत में जल्द आने वाला है और भारत 5G टेक्नोलॉजी में लीडिंग पोजीशन हासिल करने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि सरकार डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कुछ डेटा विनियम स्ट्रक्चर पेश करेगी। Intelligence is indispensable for India's tryst with her digital destiny. Therefore, Honorable Prime Minister, this summit is yet another testimony to your visionary leadership. 6 years ago, sir, you launched the Digital India Mission and made it a top national priority. And the results have been spectacular. First, India has delivered 4G broadband coverage to more than 99% of our citizens. We have gone from 155th in the world to number 1 in mobile data consumption. With 5G round the corner, India will maintain its leadership position. Second, thanks to your BharatNet initiative and the priority of connecting every home and workplace, India is now rolling out a massive pan-India optical fiber network connecting not only all our cities and towns, but each of our 6 lakh villages. और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।